नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर। आइए आज हम जानते हैं जया एकादशी के महत्व, उसकी पूजा विधि, जया एकादशी के व्रत में आप क्या करें और क्या ना करें और व्रत की धार्मिक कथा के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमसे जुड़े रहने के लिए और हमेशा नई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, पुराणों में माघ महीने को बेहद पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। इस महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात 11वीं तिथि को जया एकादशी का व्रत रखने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। वैसे तो भारतीय संस्कृति में सभी 26 एकादशियों को अमोघ फल देने वाला बताया गया है, किंतु जया एकादशी को दुख, दरिद्रता और कष्ट मुक्ति के लिए विशेष रूप से प्रभावी माना गया है। आइए जानते हैं जया एकादशी के महत्व के बारे में। दोस्तों, सनातन परंपरा में एकादशी को पुण्य कार्य और भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले को कभी भी भूत या पिशाच की योनि प्राप्त नहीं होती। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में केवल फलाहार करने और अन्न त्याग करने का विधान है। ऐसा कहा गया है कि इस व्रत से उपासक को अग्निहोष्ट्रम यज्ञ के तुल्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी पापों का अंत होता है और घर परिवार में सुख शांति का वास होता है। आइए जानते हैं जया एकादशी की पूजा विधि के बारे में। नारद पुराण के अनुसार जो भी भक्त जया एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले भगवान विष्णु का ध्यान करें और फिर एकादशी व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को चौकी पर लाल कपड़ा बिछा के स्थापित करें। फिर गंगा जल के साथ चारों तरफ चंदन रोली और अक्षत के छींटे दें और धूप दीप कर घर में घट स्थापना करें और फूल चढ़ाएं। इसके बाद भगवान नारायण की घी के दीपक से आरती उतारें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और उनकी आरती करें। इस दिन भगवान को तिल का भोग अवश्य लगाएं और भोग में तुलसी का दल जरूर डालें। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है, इसलिए तिल का दान अवश्य करें। एकादशी के व्रतधारी पूरे दिन भगवान का ध्यान लगाएं और शाम के समय आरती करने के बाद फलाहार करें। अगले दिन सुबह भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर फिर स्वयं व्रत का पारायण करें। दोस्तों, जया एकादशी के व्रत में कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। आइए जानते हैं कि इस व्रत में आप क्या करें और क्या ना करें। जया एकादशी व्रत के विधान में बताया गया है कि इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम और विष्णु सतनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। साथ ही घर के सभी लोगों को इस दिन सदाचार का पालन करना चाहिए। जो लोग यह व्रत नहीं कर पा रहे हों उन्हें इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन ही करें और परनिंदा से बचें। इस दिन भोग विलास, छल कपट आदि नकारात्मक चीजों से बचें। साथ ही इस दिन लहसुन, प्याज, बैगन, मांस, मदिरा, पान, सुपारी और तंबाकू से परहेज रखें। दोस्तों, एक बात का खास ध्यान रखें कि इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन ना करें। जो भी सच्चे मन से इस दिन भगवान का पूजन करके व्रत करता है उसे भूत पिशाच की योनि से मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण ने इसके बारे में धर्मराज युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई थी। आइए जानते हैं उस कथा के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक बार नंदन वन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवता, जाने माने संत और दिव्य पुरुष भी शामिल हुए थे। उस समय गंधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थीं। सभा में माल्यवान नामक एक गंधर्व
और पुष्पवती नामक एक गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुष्पवती की नजर जैसे ही माल्यवान पर पड़ी, वह उस पर मोहित हो गई। पुष्पवती सभी की मर्यादा को भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी कि माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो जाए। माल्यवान गंधर्व कन्या की भंगिमा को देखकर सुध-बुध खो बैठा और गायन की मर्यादा से भटक गया, जिससे सुरताल ने उसका साथ छोड़ दिया और दोनों ही अपनी धुन में मग्न हो गए। किंतु वे इस बात से अनजान थे कि देवराज इंद्र उनकी इस व्यथा को समझ चुके हैं। देवराज को पुष्पवती और माल्यवान दोनों पर ही बेहद क्रोध आ रहा था और उसी क्रोधवश उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि आप स्वर्ग से वंचित हो जाएं और पिशाच योनि में पृथ्वी पर निवास करें। देवराज ने दोनों को नीच पिशाच योनि प्राप्त होने का श्राप दिया। इस श्राप से तत्काल दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर दोनों का निवास बन गया। यहाँ पिशाच योनि में इन्हें अत्यंत कष्ट भोगना पड़ रहा था। वे दोनों जब श्राप को भुगत रहे थे तो इसी बीच माघ का महीना आया और माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी भी आई। इस दिन सौभाग्य से दोनों ने केवल फलाहार ग्रहण किया था। उस रात ठंड भी काफी ज्यादा थी, तो वे दोनों पूरी रात्रि जागते रहे, लेकिन दोनों उस रात उस भीषण ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सके और दोनों की मृत्यु हो गई। लेकिन उस दिन चूंकि भगवान नारायण का पवित्र दिन था और उनकी मृत्यु भी जया एकादशी का व्रत करके हुई थी, जिसके कारण उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली और भगवान नारायण की कृपा से वे पुनः स्वर्गलोक में पहुंच गए। यहाँ देवराज ने जब उन दोनों को देखा तो चकित रह गए और उन्होंने उनसे पिशाच योनि से मुक्त होने का रहस्य पूछा। तब माल्यवान ने बताया कि यह भगवान विष्णु की जया एकादशी का प्रभाव है। हम इस एकादशी के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। इंद्र इससे अति प्रसन्न हुए और कहा कि आप जगदीश्वर के भक्त हैं, इसलिए आप अब से मेरे लिए आदरणीय हैं। आप स्वर्ग में आनंद से रहें। दोस्तों, जया एकादशी का व्रत सदियों से चलता आ रहा है और सदियों तक चलता भी रहेगा। आप केवल सच्चे मन और पूर्ण विश्वास से व्रत को पूर्ण करें। भगवान नारायण आप पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखेंगे। जय श्री कृष्ण।